नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए कार्तिक मास स्पेशल एक कार्तिक की कहानी लेकर आई हूँ, गणेश जी की। तो आइए सुनते हैं। एक बुढ़िया थी जो बहुत गरीब थी और वो अंधी थी। वो देख नहीं पाती थी, लेकिन वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हमेशा गणेश जी की पूजा सेवा किया करती थी और बस भगवान में ही ध्यान रखती थी। बहुत सेवा बहुत पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश भगवान ने सोचा कि ये बुढ़िया मेरी बहुत सेवा करती है और बहुत गरीब है। तो गणेश भगवान ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बुढ़िया माई, मैं तेरी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो बुढ़िया कहने लगी कि भगवान, मैं तो कुछ मांगना नहीं जानती, मैं कैसे आपसे मांगूँ? आपको जो देना हो आप खुद ही दे दीजिए। तो गणेश भगवान बोले, नहीं, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो। तो बुढ़िया सोचने लगी कि भगवान, मैं कैसे मांगूं? मैं तो मांगना ना जानूं, मैं कैसे मांगूं? तो भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर तुम्हारे स्वप्न में आऊँगा और तुम जिससे चाहो किसी से पूछ लो कि मैं क्या मांगूं। तो बुढ़िया कहने लगी, ठीक है भगवान। तो सुबह बुढ़िया की आँख खुली तो बुढ़िया अपने स्वप्न के बारे में सोचने लगी और फिर वो अपने बेटे के पास गई और बेटे से बोली कि बेटा, रात मुझे गणेश भगवान स्वप्न में आए थे और वो मुझे वर मांगने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। तो वो लोग बहुत गरीब थे। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, ऐसा कर, तू धन मांग ले, तो धन मिल जाएगा तो हम थोड़ा अपना जीवन अच्छे से गुजार लेंगे। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा। बुढ़िया फिर सोचने लगी कि मैं क्या करूं, क्या बेटे की बात मान लूं। तो फिर बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, मुझे रात गणेश भगवान स्वप्न में आए थे और वो मुझे वर मांगने के लिए बोल रहे थे, तो मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या मांगूं। क्या तुम मुझे कुछ बताओगी, मुझे क्या मांगना चाहिए? तो बहू बोली कि माँ जी, मेरे बेटा नहीं है और आपका घर में पोता आ जाएगा और आप मेरे लिए बेटा मांग लो, पोता मांग लो। तो बुढ़िया सोचने लगी कि बेटे ने धन मांगने के लिए कहा और बहू बेटे के लिए कह रही है। तो बुढ़िया सोचने लगी कि मुझे क्या मांगना चाहिए। वो सोचने लगी। फिर वो अपनी सहेलियों के पास गई तो उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया कि देखो, मुझे रात गणेश भगवान मेरे स्वप्न में आए थे और मुझे वर मांगने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं भगवान जी से क्या मांगूं। तो सब सहेलियां कहने लगी, अरे अब तेरा कितने साल का जीवन है, 2-4 साल जिएगी तो खुश रहेगी। तो भगवान जी से कह दे कि मुझे जो है आँख दे दो, तो अपनी आँख पाने के बाद तो दुनिया को देख सकेगी, 2-4 साल अच्छे से ज़िंदगी बिताएगी और सब दुनिया को देख पाएगी। तो बुढ़िया बोली, ठीक है। और आकर वो दिन अपना घर में सोचने लगी कि मतलब सब अपने अपने मतलब की चीज़ कह रहे हैं, मेरी सहेली मेरे मतलब की चीज़ कह रही हैं, बहू अपनी, बेटा अपना, अब मैं क्या मांगूं। बुढ़िया सोचते सोचते सो गई। और फिर रात को गणेश भगवान आए स्वप्न में तो कहने लगे, बुढ़िया माई, मांगो, क्या मांगूं? तो बोली, नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया भगवान जी, आपको जो देना हो आप दे दीजिए, मैं तो कुछ मांगना ना जानूं। तो भगवान बोले, नहीं बुढ़िया माँ, मैंने तुम्हें एक दिन का वक्त दिया था और अब तो मांगना तो तुम ही को पड़ेगा। तो बुढ़िया बोली, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है भगवान जी, तो फिर ऐसा करिए, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं अपनी आँखों से सोने के पालने में झूलते हुए अपने पोते को देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माँ, तुम तो बहुत चालाक हो, तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना नहीं आता और अब तुमने तो मुझसे 3-3 वरदान मांग लिए एक वरदान में ही। तो बुढ़िया कहने लगी, भगवान जी, आपको नहीं देना है तो मत दीजिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो देना चाहें दे दीजिए, लेकिन आपने बार बार कहा तो मैंने मांगा। तो भगवान बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा बुढ़िया माँ। अब मैं उनको आँख तो तुरंत से दे दी, तुरंत उनकी आँखों में रोशनी आ गई और गणेश भगवान ने वर दिया कि अब तुम्हारी जो है दरिद्रता भी दूर हो जाएगी, तुम्हारे घर में बहुत दौलत भी हो जाएगी और तुम्हारे जो है पोता होगा तो इतना धन हो जाएगा कि वो सोने के पालने में तुम उसको झुलाना। तो जैसा गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को दिया, ऐसा गणेश भगवान सबको देना। जो इस कार्तिक की कहानी को सुने उसको भी देना, सुनने सुनाने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। जय बोलिए गणेश भगवान की जय, कार्तिक मास की जय।